अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट हैं इन इंडिया इन एनी फील्ड तो आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है टू वर्क इन जापान फॉर योर मास्टर्स और फॉर योर पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च विद ए जापानीज सुपरवाइजर इन कोलैबोरेशन विद योर इंडियन सुपरवाइजर एट योर होम इंस्टीट्यूट गिवन द फैक्ट कि आपको वहाँ पर अकोमोडेशन का खर्चा मिल जाएगा प्लस लिविंग एक्सपेंसेस का खर्चा मिल जाएगा एंड ट्रैवल कॉस्ट भी आपकी रीइंबर्स हो सकती हैं फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर अप टू 3 इयर्स इन टोटल। अगर आप एक मास्टर्स या पीएचडी या पोस्ट डॉक के स्टूडेंट है इन एनी ऑफ द फील्ड्स जिनकी मैं आने वाले वीडियो में बात करने वाला हूँ, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन जापान देन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इस प्रोग्राम का नाम है लोटस फेलोशिप एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन रिसर्चर्स जो कोलैबोरेटिव रिसर्च करना चाहते हैं बिटवीन इंडिया एंड जापान फॉर देयर मास्टर्स और पीएचडी। सीट्स आर लिमिटेड, अराउंड 1000 सीट्स आर ओनली अवेलेबल। कीप इन माइंड बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है तो कंपटीशन हो सकता है आपके लिए काफी कम हो जाए। हाउएवर कीप इन माइंड सिलेक्शन प्रोसेस इज गोइंग टू बी हार्ड ऑन यू, इट्स गोइंग टू बी स्टैंडर्ड जैसा होता है इन सब प्रोग्राम्स के लिए। तो उसकी हम वीडियो में बात करेंगे, हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट एग्जैक्टली बेनिफिट्स यू आर गेटिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बारे में, सो प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज डिटेल्स एंड वी विल आंसर सेवरल क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव इन माइंड रिगार्डिंग दिस लोटस फेलोशिप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं विद द आइडिया ऑन कौन कौन से फील्ड्स के लिए ये स्पेसिफिकली प्रोग्राम टारगेटेड है। सो आई विल टॉक अबाउट दैट। दिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली टारगेट्स द फॉलोइंग रिसर्च फील्ड्स: एआई, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंट रोबोटिक्स, ये नया ऐड हुआ है इस साल फॉर 2026। ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये लोग स्पॉन्सर करते हैं फेलोशिप्स को, एंड देन फॉर एनर्जी, फॉर मटेरियल फिजिक्स या मटेरियल साइंसेज, क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम साइंसेज, सेमीकंडक्टर्स, देन नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, ये भी नया नया ही ऐड हुआ है। सो देयर आर सेवरल फील्ड्स जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हो, बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो, एआई, सीएस, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, कहीं भी आप मास्टर्स या पीएचडी या पोस्ट डॉक की पोजीशन के लिए आप देख रहे हो, देन यू can apply to this. However, keep in mind सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स इन टोटल, चाहे मास्टर्स हो, पोस्ट डॉक, पीएचडी जो भी हो, उन सब का मिला के ओनली अप टू 1000 positions are open for you. So this is slightly limited and the purpose here is very clear. It's to accelerate joint research between Indian and international, or let's say Japanese research culture. It is to accelerate that kind of collaborative work and of course it is to support you in your scientific career also. तो मुझे तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। काश मुझे मेरे मास्टर्स के टाइम पर ये याद होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली लुक्ड डीपर इनटू दिस। देखते हैं अब इसके मेन पॉइंट्स क्या है। द मेन आइडिया हियर इज टू हैव ए सप्लीमेंट्री बजट। दे हैव अ लोटस बजट हियर एंड दे हैव टू काइंड्स ऑफ फेलोशिप फॉर यू। देयर इज अ लोटस बेसिक एंड देयर इज अ लोटस एस्पायर टाइप ऑफ फेलोशिप। तो जो बेसिक वाला है दैट इस्टेब्लिश for joint India and Japan research for short-term stay. So that's up to 1 year. The other one is for a period of up to 36 months or 3 years. So that of course is for longer terms. And दोनों में ही आपको research funding मिल रही होगी, आपको रहने का, accommodation का सारा cost cover हो जा रहा होगा। Submission deadline की मैं तुरंत बात कर देता हूँ, then we will come on overview क्या है इन पूरे structures का। तो submission deadline for this program is 9th of June 2026 and review and selection will be between June and August and final selection and release of a number of candidates or candidates selected will be in late August और शुरुआत होगी इसकी फिर अक्टूबर 2026 में। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिकली इनका क्या क्राइटेरिया है एंड हु कैन अप्लाई टू बोथ ऑफ दीज, लोटस बेसिक एंड लोटस एस्पायर। सो मास्टर्स या PhD students and postdoctoral researchers at universities and research institutes within India under the age of 40 can apply. Nationality पे कोई भी restriction नहीं है, you can be from any nationality and the condition is that during this period of this fellowship you must be affiliated at your home institute. अब purpose वही है, joint supervision रखना आपका within India and outside India either for short stay or longer stay. Support period for Lotus Basic is 12 months. The stay in Japan can be scheduled flexibly ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आप देख सकते हो आपको 10 महीने रहना है, 12 महीने, 8 महीने, 6 महीने एंड देन अकॉर्डिंगली योर फंडिंग विल बी डिसाइडेड एंड अकॉर्डिंगली योर प्रोजेक्ट एटसेट्रा व्हाटएवर जॉइंट कोलैबोरेशन इज विल बी डिसाइडेड। अगेन फॉर लोटस एस्पायर इट इज अप टू 36 मंथ्स एंड दिस अगेन विल बी फ्लेक्सिबल फॉर यू, ये इनकी वेबसाइट पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें सो यू गेट इन बोथ लिविंग एक्सपेंसेस एंड सम एक्सपेंसेस फॉर योर ट्रिप एंड लिविंग एक्सपेंसेस और रिसर्च फंड्स भी आपको मिल रहे होंगे फॉर द लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो
जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको कवर कर रहे होंगे। एप्लीकेशंस जो है वो आपकी सबमिट होनी चाहिए बाय ए पीआई इन अ जापानीज यूनिवर्सिटी और ए रिसर्च इंस्टीट्यूशन विद इन जापान। नेशनैलिटी अगेन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड एंड डायरेक्ट एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट्स और इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स इन इंडिया इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपके जो भी एप्लीकेशंस है वो जापानीज सुपरवाइजर्स या जापानीज लैब्स के थ्रू ही जाने चाहिए एंड नॉट थ्रू योर इंडियन सुपरवाइजर लैब इंस्टीट्यूट और बाय योर पर्सन, ऐसा नहीं चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉसिबल ऑपरेशंस क्या है, मतलब कैन यू स्विच फ्रॉम योर बेसिक योर लोटस बेसिक टू लोटस एस्पायर? यस, अगर आप लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करते हो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हाउएवर मल्टीपल एप्लीकेशंस टू द बेसिक प्रोग्राम आर नॉट पॉसिबल। दैट ऑफ कोर्स मेक्स सेंस। दैट इज ऑल फॉर यू टू कीप इन माइंड। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की, विच इज अ वेरी बिग क्वेश्चन यू माइट हैव इन माइंड। तो लोटस बेसिक में यू विल गेट expenses for your stay exactly 1,40,000 rupees, or that's 2,40,000 Japanese yen per month. That will cover your living expenses and accommodation, etc. And then you also get support for your joint supervision, which is 2,90,000 rupees or 5 lakh Japanese yen per year. So this coverage will cover your travel expenses within Japan, your research materials if you need, and accommodation for supervisor from India if at all they want to come to Japan. अब अगर बात करें लोटस एस्पायर की, which is supported for up to 36 months, तो उसमें आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है सेम रहेंगे 1,40,000 रुपीज या 2,40,000 जापानीज येन पर मंथ, which will cover your living expenses, accommodation, housing जो भी है। Your support for joint supervision here will be 8,80,000 rupees या फिर 1.5 million Japanese yen for a period of 1 year। ये आपका travel expenses within Japan, research materials, accommodation for your supervisor if they come, and travel expenses for researchers and students in Japan को कवर कर रहा होगा। Keep in mind, travel tickets from India to Japan are not covered by this particular fellowship, so it is better अगर आपका Indian Institute वो reimburse कर दे तो अच्छी बात है। If not, you may have to bear that yourself. Application process is pretty straightforward. Your host researcher at the Japanese Institute has to submit it to this program JST, to the reviewing committee, and they will do their whole procedure. आपका arrangement होगा जो भी collaboration का है, उसके बाद आप Japanese supervisor से बात कीजिए, या आपके home institute में कोई Japanese supervisor का connection है उनके साथ आप coordinate करके then you submit this whole application. It will be reviewed, there will be a selection process. जो key evaluation criteria है is basically your quality of Japan-India joint research content, and of course the outstanding quality of the researcher, जो students हैं चाहे वो PhDs हो या students हो, masters हो, postdocs हो, जो भी आपकी quality of research है, आपका quality CV रहेगा, आपकी academic profile रहेगी, उसके basis पर आपको select किया जा रहा होगा, and then your results will be declared after the whole selection process around August. तो ये तो रही पूरी इसकी बात। It's a very good opportunity. Seats are however limited. 50 seats में limited तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारी opportunities है, बट आपको देखना है कि आपके field of interest में कौन सी opportunity है, and then you have to reach out to the faculty or through your institute you have to reach out from India and then get through the selection process. I must say this is one of a kind, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी opportunity और बहुत underrated है। You must check it out अगर आपको PhD करनी है in Japan through this collaborative work, or even if you are a bachelor student आपको masters वहाँ करनी है while you are a student in India, or maybe you have to figure out some other way, but that is up to you. But this is amazing. इसको जाके जरूर देखना, इनकी वेबसाइट पे जाओ, आराम से पढ़ो, रिव्यूइंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, एंड गो थ्रू दैट इन डिटेल। जरूर अप्लाई करना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आवर कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन। अपने मन के सारे सवालों को वहां डाल देना एंड वी विल आंसर दोस राइट इमीडिएटली। अगर कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट है दैट यू वांट अस टू मेक इन द फ्यूचर, प्लीज कमेंट सेक्शन इज ओपन, वो भी डाल सकते हो। एंड वी आर ब्रिंगिंग आउट वेरी सून अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, तो उसके लिए भी वेट करो, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंटर्नशिप वर्कशॉप दैट वी हैव एवरी ईयर, तो वो भी आप वापस से और जान सकते हो। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू गॉट समथिंग गुड आउट ऑफ दिस वीडियो, और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आई एम सागर हियर, साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू लेटर, बाय।